हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो द्वितीय किस्त 20,000 का आने वाला है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे जमा करना है, कैसे 20,000 आप प्राप्त कर सकते हैं, किन लोगों को 20,000 नहीं मिल पाएगा, इस सभी जानकारी आप लोग को देंगे। और इसके साथ क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा, इसकी भी जानकारी आप लोग को देंगे। तो दोस्तों, एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना द्वितीय किस्त व्यवसाय योजना प्रपत्र व्यक्तिगत व्यवसाय, यानी ये फॉर्म है एनेक्चर 1। 4 तरह का होता है फॉर्म, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 होता है। इसमें एनेक्चर 1 जो है फॉर्म आपको पहले बताते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कौशल्या देवी है, उनका फॉर्म भराया है और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला गया है। मोबाइल नंबर के नीचे आपको आधार संख्या देख रहे होंगे। उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाभुक लोकोस आईडी, यानी आपका लोकोस में एंट्री आपका होगा तभी आपका फॉर्म जो है भरा सकता है, अन्यथा नहीं भराएगा। आपको पहले लोकस में एंट्री आपका प्रोफाइल अपना जो है आधार कार्ड से एंट्री करवाना पड़ेगा, तभी आपका ये फॉर्म भराएगा। अगर लोकस में एंट्री हो चुका है तो एक आईडी मिलता है, वो आईडी आपको यहाँ पे भर देना, जैसे यहाँ पे भरा हुआ है। उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि स्वयं सहायता समूह का नाम और लोकस आईडी, यानी कौन सा समूह से आप जुड़े हुए हैं और उस समूह का आईडी क्या है, लोकस आईडी क्या है, वो आपको डालना है। उसके नीचे आप देख रहे हो कि ग्राम संगठन का नाम और लोकस आईडी, यानी ग्राम संगठन, जिस ग्राम संगठन से जुड़े हो उसका नाम डालना है और उस ग्राम संगठन का लोकस आईडी डालना है। उसके नीचे देख रहे हो कि संकुल संघ का नाम डालना है और लोकस आईडी डालना है। तो संकुल का संघ का नाम यहाँ डाला हुआ है हीरा सिलप, और यहाँ पे आईडी नहीं डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको संकुल संघ का लोकस आईडी डालना पड़ेगा। उसके नीचे आप देख रहे हो कि बैंक खाता का नाम और खाता संख्या और IFSC कोड, यानी जिस सदस्य का फॉर्म भरा रहा है और जिन पे 10,000 यानी प्रथम किस्त आया था जिस अकाउंट पे, वही अकाउंट यहाँ पे डालना है। यानी प्रथम किस्त में जो 10,000 आप लोग को प्राप्त हुआ है जिस बैंक अकाउंट पे, या कोई भी बैंक का हो, उसी बैंक का अकाउंट यहाँ पे डालना है और उसी का डिटेल्स पूरा डालना है, अकाउंट नंबर हो, IFSC कोड हो वगैरह, ये सब डालना है। ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे कि व्यवसाय का नाम या प्रकार, ये सब चुनना है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय, जो प्रथम किस्त मिला था 10,000, वो आप उससे किस तरह का व्यवसाय किए हैं। तो आप ऊपर देख रहे होंगे प्रथम में पशुपालन है, सूक्ष्म व्यवसाय है, कौशल आधारित व्यवसाय है, सेवा आधारित व्यवसाय है, उत्पादन आधारित व्यवसाय है। तो जो भी इसमें से आप किए होंगे वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। जैसे ऊपर में यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये गाय पालन और बकरी पालन का जो है बिजनेस शुरू किए हैं। अगर आप किसी प्रकार का दुकान हो, किराना स्टोर हो, जनरल स्टोर हो, तो वह सूक्ष्म व्यवसाय में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह नीचे जो है कौशल आधारित व्यवसाय हो गया, उसके नीचे सेवा आधारित व्यवसाय। सेवा आधारित मतलब किसी चीज को लाके बेचना, सेवा आधारित व्यवसाय हो जाता है। और उसके बाद नीचे जो दिया हुआ उत्पादन आधारित व्यवसाय, यानी कोई चीज आप बना के बेचते हैं तो वह उत्पादन आधारित व्यवसाय हो जाता है। या अन्य कोई है तो उसमें अन्य में डाल सकते हैं, जो इसमें नहीं दिया हुआ। उसके नीचे आते हैं तो व्यवसाय का स्थान और पता दिया हुआ है। तो व्यवसाय का स्थान और पता दिया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका व्यवसाय का स्थान पता का मतलब हो गया कि आपका जो जहाँ पे दुकान किए हुए हैं, तो किस जगह पे दुकान किए हुए हैं उसका पता यहाँ पे डालना है, एड्रेस डालना है। हो सकता है कि अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पे आपका व्यवसाय होगा, तो जहाँ पे दुकान होगा वहीं का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि स्थापना वर्ष, संचालन वर्ष की संख्या, यानी आपने जो दुकान का दिया है पहले से, अगर पुराना अगर दुकान किए हुए हैं तो कितने दिनों से आप दुकान किए हुए हैं, या बकरी पालन किए हुए और उसी में से 10,000 मिला के और बढ़ाए हैं, तो कब से शुरू किए हैं। तो 10 वर्षों से किए हैं तो 10 वर्ष डालिए, यानी कितने पुराना आपका व्यवसाय है जिसमें आपने 10,000 रुपया लगाया है। ठीक है। उसके नीचे आता है व्यवसाय का स्थान किराए पर है या खुद का है या सरकारी जमीन पर है। तो व्यवसाय का जो आप कर रहे हैं, दुकान है या कुछ ऐसा चीज है, तो अपना जमीन पे, अपना जमीन का खुद का जमीन पे किए हुए हैं या किराए लेकर किए हुए हैं, तो इसका यहाँ पे जानकारी भरना है। ठीक है। तो इनका खुद का है तो खुद का भर दिए हैं। व्यवसाय का बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो व्यवसाय आप किए हुए हैं उसका बीमा होना चाहिए। अगर हुआ है तो हाँ भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आय का विवरण देना है, यानी ये जो सदस्य जो व्यवसाय कर चुके हैं उसका आय का विवरण देना है। तो व्यवसाय जो अभी कर रहे हैं उससे कितना आय है, तो इनका जो आय है वो 8,000 रुपया प्रति माह जो है इनका इनकम हो जाता है, जो भी व्यवसाय किए हुए हैं। और सालाना यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मंथली और यहाँ पे सालाना लिखना है। तो 12 महीना का 12 8 96,000 रुपया क्या हो गया, आय हो गया। ठीक है। और वहीं पे जो यहाँ पे कुल आय दिया हुआ है, यहाँ पे वही सेम टू सेम उतार देना है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन लिख देना है आपको।
उसके बाद नीचे देखो कि ऊपर में आय देख लिया, अब आया है तो व्यय भी तो होता होगा, क्योंकि घर में खर्चा भी तो होता है या उस व्यवसाय में भी खर्चा होता है लगाने में, तो कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे पशु चारा हो, यानी पशुपालन आप करें तो पशु चारा में खर्चा होता होगा। वेतन मजदूरी, अगर कोई मजदूर रखते होंगे उसको पालने पोसने के लिए तो मजदूर में भी खर्चा होता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि आपको महीने का खर्च कितना हो जा रहा है। आ तो रहा है 8,000 रुपया महीना, लेकिन खर्च कितना हो जा रहा है 4,000 रुपया महीना। और साल में कितना खर्च हो जा रहा है तो 48,000 रुपया महीना, है ना। तो शुद्ध इनकम क्या हो, यानी कुल वर्तमान लाभ, यानी कि 8,000 रुपया आपका इनकम आया, ठीक है। 8,000 रुपया इनकम आया, 4,000 रुपया महीना में खर्च कर रहे हैं, तो बच रहा है कितना, यानी लाभ कितना हो रहा है 4,000 रुपया। और सालाना कितना बच रहा है तो 48,000। तो यहाँ पे मंथली पूछा है तो मंथली यहाँ पे भरेंगे, और यहाँ 1 साल का पूछा है तो यहाँ पे 1 साल का पूछेंगे, 12 चौक 48,000, यानी 4,000 रुपया महीना के हिसाब से 48,000 रुपया इनका बेनिफिट हो रहा है। तो फॉर्म नंबर एनेक्चर 1 में ये भरना है। और एनेक्चर 1 का एक और पार्ट है, वो भी आपको बताते हैं। एनेक्चर 1 का एक और पार्ट है, यहाँ पे द्वितीय किस्त में पूछा गया है कि द्वितीय किस्त अंतर्गत व्यवसायिक योजना आपका क्या है। यानी द्वितीय किस्त का जब आप फॉर्म भर के मांग कर रहे हैं कि हमको द्वितीय किस्त का पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वहीं पे पूछ रहा है कि क्या व्यवसाय आपका जो है द्वितीय किस्त प्राप्त राशि आप किस व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, वह नया है या पुराना है। यानी आप जो 20,000 का राशि मिलेगा, वह राशि आप पुराने जो व्यवसाय किए हुए हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे या नए में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नया पुराना भी व्यवसाय तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका पुराना व्यवसाय है, शुरू से ही बकरी पालन और गाय पालन का काम करते, हो सकता है कोई दुकान करता हो तो पुराना दुकान है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये पुराना है इनका। द्वितीय किस्त में कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं तो गाय पालन का करना चाहते हैं, ये दिए हैं। आप दुकान भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार का दुकान हो, जनरल स्टोर हो या किराना स्टोर हो या कोल्ड ड्रिंक का दुकान हो, बहुत सारा दुकान है वो आप डाल सकते हैं। नीचे 3 नंबर में आप देख रहे होंगे, नीचे 3 नंबर में आप देख रहे होंगे कि व्यवसायिक योजना का विवरण काम करने के लिए आपको खरीदने की जरूरत है। यानी व्यवसाय आगे जो आप एक्सटेंड करेंगे, यानी अपना व्यवसाय को बढ़ाएंगे, उसके लिए क्या खरीदने की जरूरत है। तो अस्थाई सामान 2 प्रकार का यहाँ दिया है, एक अस्थाई और एक परिवर्तनीय सामान होता है। अस्थाई सामान में होता है कि जो वो हमेशा के लिए आपके दुकान में रहेगा। जैसे अगर आप फ्रिज लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक का दुकान करते हैं और फ्रिज लाते हैं तो ठंडा करने के लिए, तो आपका फ्रिज जो हमेशा के लिए आपका एसेट्स हो गया, वो आप हमेशा के लिए दुकान में एसेट्स हो गया, वो आप नहीं बेच सकते हैं, वो ठंडा करने के लिए लाए कोल्ड ड्रिंक्स, तो आप अस्थाई सामान में आ जाता है। और एक होता है परिवर्तनीय सामान, यानी कुछ सामान लाए फिर उसको बेच दिए, फिर लाए फिर बेच दिए, तो यह परिवर्तनीय सामान में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप किसी दुकान का सामान लाएंगे, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब लाएंगे तो परिवर्तनीय में लिखेंगे, ठीक है, परिवर्तनीय में। लेकिन आप गाय हो गया तो गाय लाएंगे तो गाय है तो दूध अगर बेच रहे हैं, गाय नहीं बेच रहे हैं तो अस्थाई में भी लिख सकते हैं। अगर बेचने का काम कर रहे हैं कि हाँ लाएंगे फिर उसको बेच देंगे, तो यहाँ पे परिवर्तनीय में डाल देंगे। सिंपल में है कि जो नहीं बेचना है, लाए अस्थाई रूप से रखा हुआ है दुकान में, तो अस्थाई सामान में डालेंगे, जो लाते हैं बेचते हैं वो परिवर्तनीय सामान में डालेंगे। और उसमें डालेंगे कि हम कितना सामान जो है ला करके और बिजनेस को अपने बढ़ाएंगे, उतना ही पैसा इसमें लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है नीचे आप देख रहे होंगे कि ये उसी का विवरण है, जो यहाँ पे डालिएगा जितना पैसा, उसी का विवरण यहाँ पे डाला हुआ है कि आप अगर 35,000 रुपया खर्चा करेंगे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो अपना कितना लगाएंगे और कितना का मांग कर रहे हैं। तो ये जो है अपना जो है 5,000 रुपया बता रही हैं कि अपना हम 5,000 रुपया लगाएंगे सामान लाने के लिए, और 30,000 रुपया जो है वो सरकार से मांग कर रही है कि हमको 30,000 रुपया दिया जाए। टोटल 35,000 रुपया की भी खर्चा करना है। अब 30,000 मांग कर रही है, कितना मिलेगा वो तो आगे बताएंगे आपको। अब नीचे आते हैं तो नीचे आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार के अंतर्गत लाभुक का प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है। यानी आपको जो 10,000 रुपया दिया गया था उस समय, तो उस 10,000 से आपने क्या किया, उसी का उपयोगिता प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि आप जो 10,000 मिला उसका उपयोग कहाँ पे किए, किस बिजनेस में किए, उसी का जानकारी देना होता है। तो इन्होंने गाय पालन में किया है, ठीक है, तो यहाँ गाय पालन में डाल दिए। फिर यहाँ पे स्थान वगैरह दिनांक डाल देना है। लाभार्थी का हस्ताक्षर, जिनके नाम से पैसा आया उनका ही हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा, उनका लोगोस आईडी हो जाएगा, जो शुरू में डाले ही थे आप लोग, तो इसमें लोगोस आईडी हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रथम किस्त में प्राप्त राशि सहायता का प्रमाण प्राप्त किया, द्वितीय किस्त व्यवसायिक योजना मांग के रूप में 20,000 मात्र का अनुशंसा किया जाता है। यानी कि अगला किस्त जो है अनुशंसित कितने किया जाता है, 20,000 का। नीचे में आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पे कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। किसका? VO का होगा, समूह का नहीं। और समूह का VO का मोहर भी होगा और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का साइन भी होगा, ये VO का होगा। ठीक है, ये एनेक्चर 1 का सेकेंड पार्ट था। अब एनेक्चर 2 में आते हैं। एनेक्चर 2 में आएंगे, एनेक्चर 2 में आएंगे तो आप एनेक्चर 2 को देखते हैं कैसे भरेंगे। एनेक्चर 2 में क्या क्या पूछ रहा है? तो स्वयं सहायता समूह का नाम पूछ रहा है, समूह का लोकोस आईडी जो डालना है वो डालना है, संपूर्ण संघ का नाम, राशियल दिया हुआ है, ग्राम यानी गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, ये सब पूछ रहा है। लाभुक का नाम यानी जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। उसके बाद लाभुक का लोकोस आईडी हो गया, लाभुक का आधार संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझनी बात है कि लाभुक का ऋण भुगतान की स्थिति, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिसके नाम से फॉर्म भरा रहा है उन्होंने अगर पैसा लिए हो, समूह से अगर लिए हो, तो वह भुगतान सही समय पर कर रहे हैं कि नहीं या भुगतान कर दिए हैं, ये पूछ रहा है। तो अगर आप भुगतान कर दिए हैं तो पूर्ण भुगतान लिखाएगा। अगर सही समय पर महीने महीने जमा कर रहे हैं तो आपको तो भी पूर्ण भुगतान ही लिखलाएगा, समय पर जमा कर रहे हैं तो। लेकिन अगर समय पर जमा नहीं करते हैं, 50,000 ले लिए हैं और 2 साल भर से दिए ही नहीं है, तो यहीं पे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। यही सब के लिए फॉर्म क्या होता है? रिजेक्ट होता है। अब दूसरा में आता है, यही इंपॉर्टेंट है, तीनों रिजेक्ट होने का कारण यही सब आता है। पहला तो आप पैसा लिए हैं, समय पर भर रहे हैं तो ठीक है, या भर दिए हैं तो ठीक है। पैसा नहीं लिए हैं तो बात ही अलग हो गया कि पैसा लिए ही नहीं। दूसरा नंबर में कहता है लाभुक की समूह में बैठक में उपस्थिति कैसा है, नियमित है या अनियमित है। कम से कम जो है 80% उपस्थिति आपके बैठक में होना चाहिए। यानी कौशल्या देवी है, इनका बैठक जो है, समूह का जब बैठक होता है उसमें 80% बैठक में उपस्थित होना जरूरी है। अगर यह समूह में जुड़ चुके हैं और समूह में बैठक के लिए नहीं आते हैं, मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, इनका फॉर्म क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फॉर्म भराएगा ही नहीं अगर नहीं आते हैं तो। दूसरा कारण हो गया रिजेक्ट का। तीसरा कारण रिजेक्ट का क्या होता है? ये लाभुक द्वारा समूह में लगातार 3 माह की बचत की स्थिति नियमित है या अनियमित है। यानी कि आपको एक बैठक में 10 रुपया जमा करना पड़ता है, वह 10 रुपया आप जमा कर रहे हैं कि नहीं, पिछले 3 माह लगातार से देखा जाएगा कि रजिस्टर में कि पिछले 3 माह से आपका ऐसा तो नहीं है कि आप जमा नहीं कर रहे हैं। अगर जमा कर रहे हैं 10 रुपया प्रति बैठक जमा कर रहे हैं समूह में, तो आपका फॉर्म भराएगा, रिजेक्ट भी नहीं होगा। तो यही 3 जो सबसे प्रथम कंडीशन है कि अगर पैसा लिए हैं तो सही समय में भर रहे हैं कि नहीं, या भर दिए हैं कि नहीं, सभी बैठक में आ रहे हैं कि नहीं, आप 10 रुपया जो जमा करना पड़ता है बचत, वो जमा कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे पहले आप लोग को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय आप अच्छा जो किए हैं वो देखेगा कि व्यवसाय में लगाए हैं कि ऐसे ही बता रहे हैं कि व्यवसाय लगा दिए लेकिन व्यवसाय किए ही नहीं, ये सब के कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। स्वयं सहायता समूह के अनुशंसा लाभ कौशल्या देवी है। ठीक है, इनका नाम आ जाएगा। और नीचे जो होगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर और यहाँ पे CM का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, CM जो मीटिंग कराती है उनका हस्ताक्षर, और यहाँ पे साइड में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और नीचे जो है समूह का मोहर होगा। यहाँ पे समूह का सभी चीज होगा। पिछले में बताए थे VO का, और यहाँ पे समूह का, क्योंकि समूह के बारे में लिखा हुआ। अब आते हैं 3 नंबर फॉर्म। 2 नंबर आप समझ गए, 3 नंबर फॉर्म एनेक्चर 3 में आते हैं। एनेक्चर 3 है, आप देख सकते हैं एनेक्चर 3 है। एनेक्चर 3 में क्या है? तो मुख्यमंत्री द्वितीय के लाभ की पात्रता जांच का ये जो है एनेक्चर 3 में पूरा जांच के लिए। अब जांच क्या कर रहा है? इसमें नाम दिया हुआ है, लोकोस आईडी दिया हुआ है, लाभुक का पता, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ग्राम संगठन का नाम, समूह का नाम, प्रखंड क्या है, जिस प्रखंड से आप आते हैं उस प्रखंड का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे जांच का विषय क्या है? तो आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे जांच में क्या होगा, यहाँ पे 1 से 8 तक बताया गया है क्या क्या यहाँ पे आपको जांच होगा। जांच में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? तो प्रथम में है, प्रथम किस्त की राशि के समुचित उपयोग का प्रमाण पत्र, यानी प्रथम किस्त जो 10,000 मिला था उसका उपयोग आप कर लिए हैं कि नहीं, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो पहले आपको बताया है। दूसरा है लाभुक द्वारा बुनियादी वित्तीय साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, क्योंकि यानी वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण हुआ है ग्राम संगठन में। और ये वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रशिक्षण देना था ग्राम संगठन में, उसके बाद ही फॉर्म भरना था, उस महिला को देना था। इसका ट्रेनिंग तो हो चुका है, तो हाँ कर देंगे। लाभुक की स्वयं सहायता समूह SHG में बैठक की नियमित उपस्थिति, यानी बैठक में नियमित आ रही है कि नहीं, तो हाँ आ रही है। लाभुक द्वारा देखिए समूह की बैठक की पुस्तिका के अनुसार वेरीफाई करना है, ये भी लिखा हुआ है सामने, है ना, तो आप लोग गलत नहीं कर सकते हैं। लाभुक द्वारा समूह की बैठक में लगातार 3 माह तक नियमित बचत, यानी 3 माह, पिछले 3 माह का आपको बचत देखा जाएगा पुस्तिका के अनुसार से, रजिस्टर के अनुसार देखा जाएगा पलट के।
लाभुक द्वारा व्यवसाय उद्यम और बिजनेस प्लान का निर्माण, यानी आपका उद्यम या व्यवसाय का प्लान क्या है, व्यवसाय योजना प्रपत्र के अनुसार बताना पड़ेगा, जो फॉर्म में ही है इसका दिया हुआ। ग्राम संगठन द्वारा द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन, यानी ग्राम संगठन द्वारा द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन और पत्र भी लगाना है, यानी ग्राम संगठन में आपका चर्चा होगा कि आपको फॉर्म भराया है और ये आप कौन कौन सा बिजनेस किए हैं, आपका सही लेन देन है कि नहीं, सही समय पर बैठक आते हैं कि नहीं, सारा चीज ग्राम संगठन में लिखाएगा। और वही ग्राम संगठन का जो फोटो कॉपी होगा मिनट्स का, वो फॉर्म के साथ लग जाएगा। और समूह में भी जो लिखाएगा आपके बारे में, उसका भी फोटोस्टेट, समूह का रजिस्टर का फोटोस्टेट जो है मिनट्स का, वो भी लग जाएगा, यानी समूह और ग्राम संगठन दोनों का फोटोस्टेट लग जाएगा मीटिंग मिनट्स का। व्यवसाय से संबंधित बुनियादी आय व्यय पंजी का नियमित संधारण रोकड़ बही के अनुसार चेक करना है। लाभुक द्वारा स्वच्छता समूह के लिए ऋण की देयता पुनः अदायगी की गई, यानी अगर ऋण लिए हैं तो आप ऋण भर रही हैं या भर दिए हैं, इसकी जानकारी भी समूह की ऋण पुस्तिका से ही जानकारी लेकर के ही आपको फॉर्म भरा जाएगा। अगर नहीं उसमें पाया गया सही से तो फॉर्म आपका नहीं भराएगा। नीचे दिया हुआ है लाभुक का नाम कौशल्या देवी हो गया, जो ग्राम संगठन के द्वारा अनुशंसा किया गया है। उसके बाद जो है मापदंड पूरा करती हैं कौशल्या देवी को दूसरी किस्त का लाभ दिया जा सकता है। कारण है कि ये सभी जो है नियम शर्त दिया हुआ है वो ये पूरा कर रही हैं। अगर इसमें जो नियम कंडीशन दिया हुआ है 1 से 8 तक ला, तो अगर इसमें से किसी का भी नियम और शर्त जो है आप पात्रता मापदंड पूरा नहीं कर पाती हैं तो आपका फॉर्म जो है अनुशंसा जो है ग्राम संगठन नहीं करेगा और फॉर्म जो है आपको ग्राम संगठन में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एनेक्चर 3 फॉर्म हो गया। अब लास्ट जो है एनेक्चर 4 है, लास्ट एनेक्चर 4 फॉर्म है, ठीक है, एनेक्चर 4 है। लेकिन एनेक्चर 4 जो है ग्राम संगठन में फॉर्म नहीं भराएगा, नहीं कैंडिडेट को फॉर्म भर के देना है। ये फॉर्म भराएगा आपका ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन से जब फॉर्म भरा के आ जाएगा CLF पे, यानी कि संकुल स्तरीय संघ CLF पे आ जाएगा, वहाँ पे CLF के द्वारा जो है ये भरा जाएगा, ठीक है। प्रखंड का नाम, CLF का नाम, जिला का नाम और बैठक का दिन, यानी CLF में जो जिस दिन बैठक LCM के लिए है, क्योंकि ये LCM कार्यवाही का प्रारूप है, ठीक है। इसी एनेक्चर 4 पर ही आपका LCM होगा जो कि CLF के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका मोबाइल नंबर, लोकोस ID, समूह का नाम, VO का नाम, उसका ID देना होगा। बैंक खाता जो आपको लाभुक द्वारा कैंडिडेट के द्वारा लगाया जाएगा जिसमें पैसा आएगा, उसका इसमें देना है। अकाउंट नंबर देना है, कितना मांग किया जा रहा है, अनुदान और अंश राशि कितना है, सब सारा भराएगा, CLF के द्वारा भरना है। CLF और BPI वो मिलके जो है ये भरना है, LCM करना है। अनुमोदित किया जाएगा जितना भी लाभुक संख्या है। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अगर एक ग्राम संगठन से हो सकता है 2 कैंडिडेट, अगर 2 कैंडिडेट फॉर्म भरती है, 2 लाभुक फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इसके अंदर द्वितीय किस्त की राशि, अनुदान राशि 20,000 का राशि अनुमोदित होगा तो यहाँ पे 40,000 लिखा जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट का इस फॉर्म में भरते हैं तो 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि एक ग्राम संगठन में 2 या 3 फॉर्म आता है तो एनेक्चर 4 में वो तीनों चारों का एनेक्चर 4 में एक ही जगह आ जाएगा और उतना अपने संख्या और 20,000 के अनुसार उसका क्या हो जाएगा, अनुमोदन होगा। अगर 2 है तो 40,000, 3 है तो 60,000 और वहाँ पे जो 2-3 संख्या वो लिख देना। नीचे में संकुल संघ का मोहर, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर, संकुल संघ का एंकर का हस्ताक्षर, यानी कि अगर AC है वहाँ एंकर पर्सन तो हस्ताक्षर करेंगे, जो भी एंकर पर्सन हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद है हस्ताक्षर प्रखंड परियोजना प्रबंधक, यानी BPM सर का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा और उनका मोहर होगा। और ये सब होने के बाद जो है ये LCM का जो कॉपी है एनेक्चर 4, वो जब LCM किया जाएगा MIS के द्वारा तो इसको स्कैन करके अपलोड किया जाता है। उसके बाद जो है MIS के द्वारा सब फुलफिल किया जाता है फॉर्म भर के, ठीक है। उसके बाद जो है BPI के द्वारा, BPI प्रखंड कार्यालय के द्वारा जिला कार्यालय में भेज दिया जाता है और वहाँ इसका जब प्रखंड कार्यालय से अनुमोदन करके जिला कार्यालय में भेजा जाता है, फिर जिला कार्यालय यहाँ पे इसमें जांच करेगी और फिर आगे वो बढ़ाएगी। उसके बाद ही आपका पैसा जब भेजा जाएगा तो आएगा। तो इसमें लास्ट में बता देते हैं कि इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो जिस पे आपका 10,000 आया था उसका बैंक खाता का फोटो स्टेट लगेगा, आधार का फोटो स्टेट लगेगा, ठीक है। और साथ ही ग्राम संगठन जिसमें मीटिंग होगा, जिस दिन आपका फॉर्म भराएगा जिस मीटिंग में, उस मीटिंग का ग्राम संगठन की मीटिंग का फोटो स्टेट लगेगा। और समूह के जब मीटिंग हो उसमें आपके बारे में चर्चा किया जाएगा कि ये योग्य है, पात्रता है, उस समूह का मीटिंग मिनट्स लगेगा। साथ ही जिसका व्यवसाय करते हैं उसका भी रसीद लगेगा, यानी कि आपने 10,000 रुपया का जो आपने व्यवसाय में लगाया है, 10,000 का आपने क्या खरीद के लाया है उसका रसीद भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। रसीद लगा देंगे तो आपको रिजेक्ट होने का चांस जो है बहुत
कम जाएगा। साथ ही अगर कैश बुक आप लिख सकते हैं या कैश बुक आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें लगाना ही पड़ेगा। कैश बुक क्या है, तो उसमें आप जो अगर पुराना व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका रोज का आय व्यय के बारे में लिखना होता है। तो एक रजिस्टर में अपना आय व्यय बना लेंगे, कम से कम 3 महीना का बनाना पड़ता है एक रजिस्टर में। आय व्यय बना करके 3 महीना का और उसका भी फोटोस्टेट करके इस फॉर्म के साथ लगा देना है। सभी लगा के अटैचमेंट करके आपको जो है सीएलएफ पे जमा कर देंगे। सीएलएफ में एलसीएम करेगा और बीपीआई चला जाएगा, बीपीआई से फिर जिला चला जाएगा एमआईएस की एंट्री करने के बाद। उसके बाद अगर जिला से आपका अप्रूव कर दिया जाएगा तो जब भी पैसा भेजा जाएगा दूसरे किस्त की राशि 20,000, तो आपको आपके खाता पर जो है पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।